आपने आप सवाल पूछने आया, तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी आया। थैंक यू भाई साहब, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस। मैं अपने सवाल पूछने से पहले भूमिका तैयार करना चाहता हूँ। आपने कहा कि करनाल का मीडिया बड़ा जागरूक है और करनाल की मीडिया की खबरों को प्रधानमंत्री और सांसद भी देखते हैं। बिल्कुल, मैं सच बोला, ये सच भी है, सच बोला मैं। बिल्कुल ठीक है सर। हाँ जी। आज भी सर लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम 370 पे अटके हुए हैं, ये कर दिया वो कर दिया, जो आपने 1 साल पहले किया था, आज भी आपकी उपलब्धियों में वही है। मेरा सर सवाल आपसे ये है कि 26 जून 2016 को मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि हम करनाल और यमुनानगर रेल ट्रैक की तैयारी कर रहे हैं, उसका सर्वेक्षण होकर वो जनता को समर्पित किया जाएगा। उसका आज की तारीख में क्या स्टेटस है? एक सेकंड, सिर्फ आपका ये पहला प्रश्न है, आप अगले प्रश्न रिपीट करो। मैं एक आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। आपने जो चीज मेरे से छूट गई वो मुझे याद दिला दी। आपने कहा जी आज कोरोना आ गया, हम 370 पे अटके हुए हैं। आपने बड़ा अच्छा याद दिला दिया कि कोरोना संक्रमण के अंदर दुनिया के किसी देश ने भी अपने जीडीपी का 10% 20 लाख करोड़ का पैकेज इस कोरोना के लिए नहीं दिया, जो हमारी केंद्र की ये सरकार कोरोना दौरान में जिन्होंने वीसी के द्वारा कैबिनेट मीटिंग करके ये 20 लाख करोड़ का फैसला इसमें दिया। आत्मनिर्भर भारत, जिस तरह से स्वदेशी का आग्रह किया गया कि हमने देखा कि दुनिया का एक देश दूसरे देश की मदद इस वक्त नहीं कर पा रहा था, अपने देश का एक स्टेट दूसरे स्टेट की मदद नहीं कर रहा था क्योंकि बॉर्डर सारे सील हो गए थे। हिंदुस्तान की सरकार ने नेतृत्व में तुरंत निर्णय लिया, आप उन फैसलों को छोड़ दें जो पहले 8-9 महीनों में लिए गए, आखिर के 3 महीने तो हमने कोरोना के साथ निकाले हैं। 20 लाख करोड़ का जो आत्मनिर्भर पैकेज है, जिसमें कोई भी वर्ग नहीं बचा हुआ, मजदूर हो, व्यापारी हो, किसान हो, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हो, बैंक हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिससे उसको नहीं मिलेगा फायदा और सर्कुलेशन में पैसा नहीं आएगा। और आज हमारी इकोनॉमी ये आप देखो कि 5 दिन के अंदर लॉकडाउन के दौरान ही फिर बूस्ट कर गई है। जहां दुनिया बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है, हम अभी लेवल के ऊपर आ गए और धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर के ऊपर, अभी तो पूरी तरह कुछ खुला नहीं है। आप देखिए ये सबसे बड़े, अगर 1 साल की उपलब्धि है, ये तो वर्षों का संघर्ष था, ये हमारे गौरव का हिस्सा था, लेकिन अगर सबसे बड़ी कोई उपलब्धि है तो कोरोना संक्रमण काल के अंदर जो आपने मुझे याद दिला दिया, आपका थैंक्स करता हूं, मेरे से छूट गया था, जो इतना बड़ा काम कोरोना काल में किया। अब ये विषय रह गया था, आपने पूरा करवा दिया। पहले सवाल का जवाब दीजिए, मैं अगला पूछूंगा। हाँ, पहला जो आपने करनाल, उसकी क्या पोजीशन है सर? करनाल यमुनानगर जो ट्रैक है और उसके साथ एक पानीपत मेरठ ट्रैक है, ये दोनों ट्रैक के ऊपर कॉरेस्पॉन्डेंस है, इसके ऊपर सर्वे चल रहा है, उसके लिए फंड्स एलोकेट हो गए हैं, उसके लिए रूट के ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो पानीपत मेरठ लाइन का है, वहां पर अपने 2 सांसद हैं, सत्यपाल सिंह जी और संजीव बलियान जी, उनका विषय लाइन को अपने क्षेत्र से निकालने का मेरी दोनों से बात हो चुकी है, मेरी रेलवे मिनिस्टर से बात हो चुकी है। एक ज्वाइंट मीटिंग इस लॉकडाउन के बाद होने वाली है, वो सोल्यूशन भी हो जाएगा। इसका सर्वे का काम चल रहा है, जैसे सर्वे की फिजिबिलिटी होती है, किसी भी रेल लाइन के लिए उसकी फिजिबिलिटी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा बजट उसके अंदर इंक्लूड है। अभी जो रेलवे डिपार्टमेंट का जो केंद्र सरकार की है, मैं नॉर्दर्न रेलवे की बहुत बड़ी मीटिंग के अंदर बैठ चुका हूं, उसमें ये सारे विषय ले चुका हूं जो आपने लिया। उसमें उनका कहना यह था कि अभी हमारा ये पहले 2 साल के अंदर जो टारगेट है, जो रेलवे लाइंस हमारी बिछी हुई हैं उनकी दुरुस्ती करना, वहां पर ट्रेनों को और फास्ट करना, जो सेमी हाई स्पीड है तो उनको हाई स्पीड करना, उनको करते हुए और ट्रेनों की संख्या बढ़ाना, डब्बों की संख्या बढ़ाना, और जो रिजर्वेशन है उसके अंदर दिक्कत ना आए, और जितने रेलवे स्टेशन है उनको स्मार्ट रेलवे स्टेशन बनाया जाए। फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर नई रेलवे लाइन बिछाने से ज्यादा जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इंप्रूवमेंट के लिए। और एक आपको और बात बता दूं कि जो यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना के आस जो था, ये आज से 10-15 साल पहले कभी चर्चा में प्रोजेक्ट आया था, मेरे माइंड में था, मैंने उसकी चर्चा माननीय नितिन गडकरी जी से करी, और मेरे लिए इतनी खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री हमारे करनाल के हैं। मेरे से 10 दिन पहले वो गडकरी जी से मिले थे, सीएम साहब ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे गडकरी जी ने बताया, कहने लगे सीएम साहब भी आपकी ये बात मेरे से 10 दिन पहले करके गए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई
कि जिस दिशा में मैं सोच रहा था वो काम सीएम साहब ने पहले पूरा कर दिया, और उन्होंने कहा जी हमने मना कर दिया कि हम उस पर नहीं सोच सकते। मैंने वहां तर्क दिए, समय ज्यादा लग जाएगा, मैंने जो 10 तर्क उनको दिए, उन्होंने दोबारा उसका सर्वे करना, यमुना एक्सप्रेसवे का जो हिमाचल तक जाएगा, जिसमें यूपी और हरियाणा दोनों को फायदा मिलने वाला है, वो होगा। और दूसरी बात, जिस तरह से हमारी एनसीआर की सीमा बढ़ाई गई, करनाल तक एनसीआर को लाया गया, और रैपिड मेट्रो ट्रेन जो पहले पानीपत तक थी, आज वो करनाल तक, ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, भले ही श्रेय मुझे जाएगा क्योंकि केंद्र का है मेट्रो, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस खुले मन से पैसा ऑफर करके रैपिड मेट्रो ट्रेन करनाल लेके आए हैं, अगर हम उसको अप्रिशिएट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनके किए हुए कामों की लिस्ट बहुत बड़ी। हम भूल जाए तो वादा था वो? नहीं, वादा था तो उसका आपका सर्वे आपका चल रहा है, वादा था। अगर एक सुनो, सीएम साहब ने वादा नहीं किया भाई साहब, आप देखिए थोड़ा घोषणा तो नहीं सर मेरे सर एक है, मैं मेरा जीवन अगर ईमानदारी से अगर आप सुनेंगे तो मैंने अपना जीवन जो राजनीतिक जीवन है उससे पहले मैंने पत्रकार के नाते से अपना कैरियर शुरू किया था। पत्रकार का जो सवाल है उस सवाल का जवाब ठीक है या गलत है वो छापना है। अगर हम तर्क वितर्क करेंगे तो हम समझेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से तर्क वितर्क कर रही है, पत्रकार सवाल नहीं पूछ रहा। आखिरी सवाल है सर, आपने बजाज फाइनेंस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 100 करोड़ रुपए का दान मिला था पीएम रिलीफ फंड में। 10,000 करोड़ रुपए की वो लूट कर रहे हैं लोगों का, एक एक चेक को 14 बार लगा के। परसों मैंने ये स्टोरी की थी, करनाल का कोई भी शायद ऐसा लीडर यहाँ पर नहीं बैठा, कोई पत्रकार ऐसा नहीं है, जनता में से कोई नहीं है जिसने वो ना देखा हो। 57,000 रुपए सर चेक बाउंस चार्जेस लगाए गए हैं सिर्फ 12,000 रुपए के लोन के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, 1 करोड़ लोग उस खबर को देख रहे हैं, आपके पास भी जरूर आई होगी, इस पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ठीक, आपका क्या वो है? लोग उनके आंसू रो रहे हैं, जनता की आप हित की बात कर रहे हैं, उसकी जनता को यानी कि खून के आंसू रुलवाए जा रहे हैं, गुंडे भेजे जा रहे हैं। मेरा कोई लोन नहीं है वहां पे, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। पर आपकी विधानसभा में, आपकी लोकसभा में एक भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है जिसने ये बयान दिया हो कि नहीं हम इस पे कार्रवाई करेंगे। आपके संज्ञान में मामला आ गया है, बजाज फाइनेंस की ये बात हो रही है, मैं जानना चाहता हूं कि लोगों का खून चूसना कब बंद किया जाएगा? क्या 100 करोड़ देकर 10,000 करोड़ रुपए का खून चूसना था उन्होंने? मेरी सुनो, अगर प्रश्न इतना लंबा होगा तो उत्तर को 2, 4, 5 गुना तो चाहिए ना उत्तर। आपका प्रश्न ही इतना लंबा है, लेकिन मैं एक लाइन में जवाब दे रहा हूँ। बजाज फाइनेंस का विषय आप पहली बार मेरे सामने लेके आ रहे हैं, ये मेरी कमी हो सकती है कि मेरी जानकारी में नहीं है। तुरंत अभी मैं हिमांशु जी सुन रहे हैं और सोशल मीडिया पे सब जगह आ रहा है, तुरंत मेरे लेटर हेड पर मेरा डीओ जिस लेवल पर ये जांच हो सकती है, पनिशमेंट हो सकती है, एक्शन हो सकता है, अभी तुरंत उन जगहों पर 2-3 जगहों पर पहुंच जाएगा। और आप 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद वो लेटर की कॉपी मेरे से ले सकते हैं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक जिसके साथ जाति हुई है, पर्टिकुलर कोई एक केस, सर मुझे हजारों रामलाल मेरे साथ ये जाती हुई है विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अगर मुझे दे देगा तो मैं उसको ओके करूंगा, लेकिन मैं आपकी बात के ऊपर ही तुरंत इसका संज्ञान लेके मैं कर रहा हूं। बस एक